नमस्कार, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और राजस्थान की धरा पर यहाँ पर माँ सीता का अंतिम समय बीता। यहाँ पर पांडु भी आए और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी हुई। ऐसे पावन धरा से, इस मरुधरा से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और हम राजस्थान के कला और संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। और राजस्थान की कला और संस्कृति में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है राजस्थान की वास्तुकला या स्थापत्य कला या अ, जो RS प्री के अंदर जो टॉपिक है वो है राजस्थान की वास्तु परंपरा। और उसमें क्या क्या शामिल है? मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। तो ये सारी हम डिटेल से करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे दुर्ग। और दुर्ग में आज हम सामान्य परिचय करेंगे और कल हम दुर्गों का जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसको डिटेल से एक एक दुर्ग को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सामान्य परिचय। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची है, ये बनाई गई थी कब? जून 2013 के अंदर। और उसमें 6 जो राजस्थान के दुर्ग थे उनको शामिल किया गया। और उसमें कौन कौन से हैं? हमीर है, उसके बाद में गागरोन है, उसके बाद में कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, रणथंबोर है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसके अलावा इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, गाजर चीकू आम। यानी कि गा से गाजर, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंबोर और ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और आ, आम से आमेर। तो इस ट्रिक से भी आप इन दुर्गों को याद रख सकते हैं। हम पढ़ेंगे हम दुर्गों के प्रकार। तो पहला प्रकार है पारिक दुर्ग। ठीक है, पारिक दुर्ग के जो है, जैसे ये दुर्ग है, इसके चारों ओर गहरी खाई होती है। ठीक है, और बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके चारों ओर है। इसके अलावा भरतपुर का आप दुर्ग देख सकते हो, उसके चारों ओर इस तरह का खाई पाई जाती है, जो उसके अब वर्तमान में जो एक झील का रूप ले चुकी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें एरण दुर्ग की। इसी बात की फिर एरण दुर्ग की बात करें तो ये मतलब ऐसा है कि जंगलों के अंदर बहुत सारी झाड़ियां होती हैं और उसके अंदर ये दुर्ग होता है। और जालोर का जो दुर्ग है वो इसी तरह का दुर्ग है। इसके अलावा हम बात करें औदक दुर्ग की, तो ये एक जल दुर्ग भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना। और गागरोन का जो दुर्ग है वो इसी श्रेणी के अंदर आता है। इसके अलावा हम बात करें गिरि दुर्ग की। गिरि दुर्ग यानी किसी पर्वत के ऊपर जो होता है वो गिरि दुर्ग कहलाता है। ठीक है, चित्तौड़ का दुर्ग हो गया और इसका उदाहरण है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इसमें अगले प्रकार की, तो मरुभूमि और धान्यवीय। मरुभूमि और धान्यवीय यानी कि ये जो होता है दुर्ग, उसके जो चारों तरफ है वो एक मरुस्थल होता है और मरुस्थल के अंदर ये दुर्ग होता है। और उदाहरण की बात करें तो जैसलमेर का दुर्ग इसी श्रेणी के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वन दुर्ग। वन दुर्ग यानी ये बहुत सारे बड़े बड़े वनों के अंदर, या इस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है ना वो बहुत ही झाड़ियों से और वनों से, इस तरह से बहुत ही कठिन तरीके से पहुंचा जा सकता है, तो वो वन दुर्ग के अंदर शामिल किया जाता है। और सिवाना जो दुर्ग है वो इसी का उदाहरण है। इसके अलावा हम बात करें अब ये, ठीक है, पारिक दुर्ग हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें सैन्य दुर्ग की, तो जो सैन्य दुर्ग है, ठीक है, ये सभी दुर्गों के अंदर श्रेष्ठ होता है। यानी कि जो मेन दुर्ग है उससे ये थोड़ा दूरी में होता है और वहां पर जो सेना के महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं वो इस दुर्ग के अंदर रहते हैं। और ये सभी दुर्गों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये दुर्गों की सुरक्षा करने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हमने राजस्थान की जो वास्तुकला है उसके बारे में पढ़ा। तो ये दुर्गों का एक सामान्य परिचय था। कल हम एक एक दुर्ग करते हुए स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल से करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमें सामाजिक संदेश यही है कि
आप स्वयं खुश रहें और आसपास के जो वातावरण है उसको हैप्पी बनाने का प्रयास करें। अगर आपके आसपास थोड़ी हरियाली होगी, यानी आप आपके आसपास थोड़े नए पेड़ लगाओगे, कुछ फूल या इस तरह की चीज़ें आप लगाकर थोड़ी सी सुहाना बनाओगे, तो आपको लगेगा कि जहाँ आपका घर है और उसके आसपास थोड़ा सा हरियाली है या पेड़ हैं या फूल हैं, उस तरह की चीज़ें आप लगाते हो, तो आप उनको देखते हो तो आपके अंदर एक एक हैप्पी डोपामिन जो होता है, जो हार्मोन होता है, वो एक एक केमिकल होता है, वो रिलीज होता है हमारी माइंड से और हमें हमें उसके बाद में जो है वो खुशी महसूस होती है। तो इस तरह का आप काम करके भी स्वयं को खुश रख सकते हो। और इसके अलावा स्वयं जब जब आप स्वयं खुश रहेंगे तो आप काम भी अच्छे से करेंगे, और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। तो यही आज का हमारा सामाजिक संदेश है कि वृक्ष रोपण करें और पर्यावरण को जो है वो एक मैं ये कहूँगा कि पर्यावरण को बढ़ावा दें, प्रदूषण को कम करें। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम एक दिन अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं और बढ़ते तापमान को भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट के साथ, यानी कल दुर्गों में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।